नमस्कार, इवन तेज देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयति मिश्रा। चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का बुलेटिन। तुर्की और ग्रीस में भूकंप से भारी तबाही। रिक्टर स्केल पर 7.0 मापी गई तीव्रता तो 20 लोगों की मौत से 709 से अधिक लोग घायल। तो वहीं शहर में घुसा समुद्र का पानी। एजियन सागर में 16.5 किलोमीटर नीचे रहा भूकंप का केंद्र। भूकंप से पूर्वी एजियन सागर द्वीप पर आई मिनी सुनामी से रावर्तों को हुआ नुकसान। दुनिया भर में कोरोना का कोहराम जारी। संक्रमितों का आंकड़ा 4,58,00,000 के पार। कोरोना से 12 लाख के करीब लोगों की मौत। कोरोना पर काबू पाने के प्रयास लगातार जारी। अब तक 3,32,00,000 से अधिक मरीज इलाज के बाद स्वस्थ। अभी भी 1,14,00,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस। कोरोना संक्रमण के मामले में भारत दुनिया का दूसरा प्रभावित देश। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 81 लाख से अधिक। 1,21,000 से ज्यादा संक्रमितों की मौत। भारत में पहले से कम हुई कोरोना की रफ्तार। 74,32,000 से ज्यादा संक्रमित हुए स्वस्थ। फिलहाल 5,82,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस। गुजरात दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर दी श्रद्धांजलि। कहा, राष्ट्रीय एकता के अग्रदूत है सरदार वल्लभ भाई पटेल। गुजरात में राष्ट्रीय एकता दिवस परेड में शामिल हुए पीएम मोदी ने जवानों को दिलाई शपथ। परेड का निरीक्षण कर ली सलामी। परेड में देश की सभी सुरक्षा एजेंसियों के जवान हुए शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे का दूसरा दिन। केवड़िया से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सिविल सर्विसेज की ट्रेनी अफसरों को किया संबोधित। कहा, आने वाले 25 साल बेहद अहम। आप पर होंगी बड़ी जिम्मेदारियां। पीएम मोदी ने विपक्ष पर फिर साधा निशाना। कहा, पुलवामा में जवानों की शहादत पर हुई भद्दी राजनीति। पड़ोसी देश में कबूलनामे से बेनकाब हुए लोग। देश की पहली सी प्लेन उड़ान सेवा शुरू। गुजरात के साबरमती रिवरफ्रंट में हुई सी प्लेन सेवा शुरू। पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। तो वहीं अब महज 30 मिनट में होगी साबरमती से केवड़िया तक का सफर तय। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि। कांग्रेस महासचिव प्रियंका पहुंची शक्ति स्थल। इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के भागलपुर के नाथनगर में किया जनसभा। कहा, अगर मौका दीजिएगा तो अन्य बड़े कार्य भी किए जाएंगे। सभी शहरों में बाईपास का निर्माण कराएंगे और फ्लाईओवर बनाएंगे। बिहार के समस्तीपुर में तेजस्वी यादव की दहाड़। महंगाई का मुद्दा उठाते हुए बीजेपी पर जमकर साधा निशाना। कहा, पहले उनके लिए महंगाई डायन थी, आज क्या हो गया। फ्रांस मामले पर मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर का बयान। भोपाल में आरिफ मसूद के प्रदर्शन को बताया चुनावी शिकूगा। कहा, कांग्रेस विधायक को लव जिहाद का करना चाहिए था विरोध। एमपी के सांची विधानसभा उपचुनाव शांतिपूर्ण कराने के लिए प्रशासन मुस्तैद। विधानसभा क्षेत्र की सीमाओं पर लगाई जाएगी एसएसटी टीम। जांच के दौरान कार से 8 लाख से अधिक नकदी जब्त। आईपीएल के 13वें सीजन में आज डबल हेडर मैच। दिल्ली और मुंबई के बीच खेला जाएगा पहला मैच दुबई में दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा। तो वहीं बेंगलुरु और हैदराबाद के बीच खेला जाएगा दूसरा मैच शाहजहां में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। यूपी के बरेली जिले में फतेहगंज में शराब तस्करी पर शिकंजा। एक ट्रक और कार से 305 कार्टन हरियाणा निर्मित शराब जब्त। तो वहीं नकदी के साथ 5 शराब तस्कर गिरफ्तार। यूपी के महराजगंज जनपद में सरकारी योजनाओं में बाल मजदूरी। ग्राम हनुमानगढ़िया में मनरेगा योजना के तहत कार्य करते मिले नाबालिग। सरकारी कर्मचारी ही उड़ा रहे कानून की सरेआम धज्जियां। यूपी के कन्नौज में अज्ञात कारणों के चलते ट्रक में लगी आग। ड्राइवर और हेल्पर ने कूदकर बचाई जान। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने पाया आग पर नियंत्रण। लाखों का सामान जलकर खाक। यूपी के कानपुर में युवक की गोली मारकर हत्या। वारदात को अंजाम देकर बदमाश हुए फरार। सट्टे का विवाद बताया जा रहा है हत्या की वजह। घाटापुर कोतवाली के भद्रस गांव की घटना। यूपी के चंदौली में हुई हत्या का खुलासा। मृतका के छोटे भाई ने ही दिया था वारदात को अंजाम। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। पिस्टल, 2 मैगजीन और 10 कारतूस के बरामद। यूपी के लखीमपुर खीरी में पुलिस की मेहनत लाई रंग। लापता छात्रा को 24 घंटे में किया सकुशल बरामद। नीमगांव थाना क्षेत्र के गांव जमहौरा का मामला। यूपी के महराजगंज कस्बे के शाम देरुआ में पुलिस की कार्रवाई। फेसबुक पर फर्जी आईडी बनाकर अभद्र टिप्पणी करने वाले युवक पर कसा शिकंजा। पुलिस ने 24 घंटे में आरोपी को किया गिरफ्तार। यूपी के एटा में पुलिस कार्यालय में मनाई गई सरदार पटेल की जयंती। एसएसपी एटा ने दिलाई राष्ट्रीय एकता तथा अखंडता की शपथ। वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। पुलवामा हमले को लेकर पाकिस्तान सरकार के मंत्री का कबूलनामा। देश में शहीद के परिजन भी, उसके साथ ग्रामीणों में भी आक्रोश। यूपी के चंदौली में शहीद अवधेश यादव के गांव में पाकिस्तान के खिलाफ जमकर हुई नारेबाजी।
राजस्थान की 15वीं विधानसभा का पंचम सत्र शोकाभिव्यक्ति के साथ शुरू हुई थी सदन की कार्यवाही। मंत्री शांति धारीवाल ने रखे संशोधन प्रस्ताव। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी रहे विधानसभा में मौजूद। कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संशोधन विधेयक 2020, कृषक कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार संशोधन विधेयक 2020, आवश्यक वस्तु विशेष उपबंध और राजस्थान संशोधन विधेयक 2020 रखा गया सदन के पटल पर। संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल का विपक्ष पर निशाना। केंद्र के इशारे पर एमपी, मणिपुर और गोवा में सरकार को गिराया। धन तथा सत्ता के बल पर गिराई गई सरकारें। बीजेपी विधायक बार बार कर रहे हैं शोरगुल। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने दिखाए तीखे तेवर। कहा, डिस्टर्ब करेंगे तो मैं डिबेट खत्म कर दूंगा। तो वहीं सदन की कार्यवाही सोमवार तक हुई स्थगित। अजमेर के नसीराबाद केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन। कांग्रेस नेताओं ने बैठक में कृषि कानूनों को बताया किसान विरोधी। हस्ताक्षर अभियान चलाकर किसानों को किया जाएगा जागरूक। राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। 39 आरएएस अधिकारियों के तबादले। 17 एसडीओ को भी किया इधर-उधर। एक अतिरिक्त कलेक्टर को बदला। 5 एपीओ अधिकारियों को पोस्टिंग। राजस्थान में धीमी पड़ी कोरोना की रफ्तार। रिकवरी दर में भी हुआ इजाफा। 15,250 से ज्यादा एक्टिव केसेस। हालांकि संक्रमितों का आंकड़ा 1,95,000 के पार। जोधपुर के दादरवाला गांव में सरपंच की विजय रैली के दौरान खूनी संघर्ष का मामला। घायलों को बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में करवाया गया भर्ती। मंत्री भाटी पहुंचे घायलों से मिलने पीबीएम हॉस्पिटल। अजमेर के नसीराबाद में किसानों के बाड़ों में लगी आग। 1 दर्जन से अधिक ट्रॉली पशु चारा जलकर खाक। लाखों का नुकसान। तो एक हफ्ते में तीसरी बार आग लगने से किसान सहमे। झुंझुनू में जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक पर 5 लाख रुपए लेने का आरोप। एसीबी शिकायत के बाद जिला कलेक्टर ने इस मामले की जांच की शुरू। लेकिन संबंधित स्कूल पर कार्रवाई करने से कतरा रहे हैं डीईओ। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती। तो पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि। नागौर में राजनीतिक दलों और संगठनों ने श्रद्धा से किया याद। बीकानेर इंजीनियरिंग कॉलेज में शिक्षकों ने जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर दिया धरना। भीख मांगकर सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। 1 साल से वेतन नहीं मिलने से शिक्षकों में आक्रोश। झालावाड़ के जग में अधिकारी कर्मचारी नहीं कर रहे कोरोना गाइडलाइन की पालना। आरएसईबी कार्यालय में नो मास्क नो एंट्री कर रहे कर्मचारी। अब भी लोगों से भी मास्क लगाने की नहीं की जा रही अपील। पंचायत राज चुनावों की घोषणा के बाद एक बार फिर कांग्रेस का दावा। झुंझुनू में नहीं बदलेगा इतिहास। हर बार की तरह इस बार भी कांग्रेस का होगा जिला प्रमुख। नगर निगम चुनाव के दूसरे चरण के तहत मतदान कल। पीसीसी चीफ डोटासरा ने सभी 6 नगर निगम में कांग्रेस का बोर्ड बनाने का किया दावा। कहा, विकास के नाम पर जनता करेगी वो। नगर निगम चुनाव 2020 के दूसरे चरण का रण। कोटा दक्षिण के 80 वार्डों में कल होगी वोटिंग। चुनाव को लेकर कोटा पुलिस ने ट्रैफिक व्यवस्था में किया बदलाव। प्रदेश में इंट्रा स्टेट एयर कनेक्टिविटी बंद। राज्य के किसी भी शहर के बीच एयर कनेक्टिविटी नहीं। इंट्रा स्टेट एयर कनेक्टिविटी में पड़ोसी राज्यों से पिछड़ रहा प्रदेश। जयपुर सचिवालय में आग पर पाया नियंत्रण। अग्निशमन सिलेंडर से पाया नियंत्रण। 3 सिलेंडरों ने किया इस्तेमाल। कमरे से धुआं निकलने के बाद स्टाफ ने किया था सूचना। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि। अजमेर में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने दी श्रद्धांजलि। तो पटेल स्टेडियम में सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी किया नमन। भीलवाड़ा में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर किया नमन। तो वहीं पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर अर्पित की श्रद्धांजलि। जिले भर में कार्यक्रम किए आयोजन। कोरोना जागरूकता को लेकर स्केटिंग रैली आयोजित। उदयपुर में छोटे बच्चों ने स्केटिंग रैली का किया आयोजन। छोटे बच्चों ने दिया जागरूकता का संदेश। नो मास्क नो एंट्री अभियान के तहत भीलवाड़ा के मुखर्जी उद्यान से निकाली कोरोना जागरूकता रैली। स्काउट गाइड के बैनर तले जागरूकता रैली का आयोजन। कलेक्टर शिव प्रसाद एम नकाते ने दिखाई हरी झंडी। श्रीगंगानगर के घटसाना में अनियंत्रित होकर पलटी ट्रैक्टर ट्रॉली। हादसे में 1 दर्जन से अधिक लोग घायल। नरमे की चुगाई के लिए जा रहे थे गांव चक 4MMG। गांव के देवली में दर्दनाक हादसा। 2 कारों की जबरदस्त भिड़ंत। हादसे में करीब आधा दर्जन लोग घायल। अलवर की खुशखेड़ा थाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत की कार्रवाई। नकली घी और तेल बनाने वाले 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बांसवाड़ा के नवागांव में दर्दनाक हादसा। अनियंत्रित होकर खाई में गिरा ट्रैक्टर। हादसे में 1 की मौत 1 घायल। भरतपुर के कामा में बदमाशों का आतंक। दिन दहाड़े फायरिंग कर ट्रैक्टर लूट का प्रयास। बदमाशों ने 2 युवकों पर किया हमला।
उदयपुर में गोवर्धन विलास थाना पुलिस की कार्रवाई, देह व्यापार और सट्टा कारोबार का किया खुलासा, एक युवक और 3 युवतियों को किया गिरफ्तार। केंद्र सरकार ने की कोरोना का हवाला देकर रेलवे कर्मचारियों के वेतन भत्तों में कटौती, एनडब्ल्यूआरएफ ने अजमेर रेलवे स्टेशन के बाहर किया जमकर प्रदर्शन। राजसमंद जिले के कुवारिया थाना इलाके में अनियंत्रित होकर ट्रेलर पटका, चालक और खलासी हुए घायल, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ट्रैफिक को कराया सुचारू। सीकर जिले के नीमका थाना में बिना अनाधिकृत फैक्ट्री पकड़ी गई, 360 किलो मिलावटी केक और ग्लूकोज कराया नष्ट, कार्रवाई से व्यापारियों में मचा हड़कंप। झुंझुनू में धू कर जल गई चश्मों की दुकान, मशक्कत के बाद पाया आग पर नियंत्रण, लेकिन सामान नहीं बचा, सारा सामान हुआ जलकर राख। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।